Hello bachcho, let's read the question first. The question here says when the BP is high and overloading of heart is present, then which hormone is related for compensating this mechanism? तो क्वेश्चन में पूछा जब ब्लड प्रेशर हाई होता है और हार्ट में ओवरलोडिंग होती है ब्लड की, तो कौन सा हार्मोन इसको रेगुलेट करेगा, कंपनसेट कर देगा, मतलब ब्लड प्रेशर लो कर देगा और नॉर्मल कंडीशन पे ले आएगा। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा वेसो डायलेशन। तो वेसो डायलेशन होता क्या है एक्चुअली में? वेसो डायलेशन का मतलब है जो वेसल्स है उसको डायलेट करना, मतलब उसको एक डायमीटर इंक्रीज करना। अब अपने को पता है अगर किसी का डायमीटर छोटा है तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और यही अगर हम डायमीटर उसका बड़ा कर दें तो उसका जो प्रेशर है वो थोड़ा लो हो जाएगा। तो वेसो डायलेशन क्या होता है? डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, डायमीटर बड़ा करना, डायमीटर इंक्रीज करना, डायलेट करना उसको। और एक चीज होती है वेसो कंस्ट्रिक्टर। कंस्ट्रिक्टर का मतलब डायमीटर छोटा करना, उससे ब्लड प्रेशर हाई होगा क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये हमें पता चल गया। इधर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर लो होगा, इधर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हमें क्या करना होगा? वेसो डायलेशन करना होगा। इनमें से कौन सा हार्मोन वेसो डायलेशन करेगा? तो सबसे पहले है हमारे पास जो इन चीज़ों में सबसे आगे आता है वो है एट्री नेट्री यूरेटिक फैक्टर। एट्री नेट्री यूरेटिक फैक्टर ये कैसा हार्मोन है? ये कार्डियक हार्मोन है। ये हार्ट से रिलीज होता है, आर्ट्रिया से, नाम में ही पता चल रहा है एट्री, तो आर्ट्रिया ऑफ हार्ट से रिलीज होता है। तो ये क्या है? कार्डियक हार्मोन। कहाँ से रिलीज होता है? एट्रियम से रिलीज होता है हार्ट के। एक होते हैं एट्रियम और एक होते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये जो अपर पोर्शन है वो एट्रियम है और नीचे जो नीचे वाले पोर्शन है वो वेंट्रिकल्स हैं। तो ये एट्रियम से रिलीज होते हैं और इसका मेन फंक्शन क्या है? लोअर द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को क्या करता है? लो करता है। और कैसे करता है ये? वेसो डायलेशन करवा के। वेसो डायलेशन, इसको हम कॉमनली एएनएफ भी बोलते हैं। तो जो एएनएफ है वो आगे एक हार्मोन को रेगुलेट करता है, एट्री नेट्रियूरेटिक फैक्टर। वो आगे एक हार्मोन को कंट्रोल करता है। वो हार्मोन का क्या नाम है? रेनिन। और ये कहाँ से बनता है रेनिन? ये किडनीज में बनता है। किडनी में एक सेल होती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो वो वहां से रिलीज होता है और एएनएफ उसको कंट्रोल करता है, रेनिन को। और रेनिन का फंक्शन क्या है आगे? वही आगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। और रेनिन भी आगे एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन को रेगुलेट करता है और साथ में मिलकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो किससे? एल्डोस्टेरोन से। और एल्डोस्टेरोन क्या है? ये भी एक हार्मोन है रीनल ग्लैंड से निकलने वाला, और इसका काम क्या है? बीपी रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। क्योंकि रेनिन इसको कंट्रोल कर रहा है, इसको रिलीज कराएगा। रेनिन ही एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। तो सबसे पहले एएनएफ रेनिन को कंट्रोल करेगा और रेनिन आगे एल्डोस्टेरोन का रिलीज कराएगा, तब ब्लड प्रेशर रेगुलेशन होगा और तब जाके क्या होगा? वेसोडाइलेशन होगा हमारा, जिससे हमारा प्रेशर लो होगा। फिर ऑप्शंस में एक हार्मोन था हमारे पास एडीएच। तो एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक फैक्टर, एंटी डायूरेटिक फैक्टर। और ये एंटी डायूरेटिक फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी के दो पोर्शन होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ये वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। वैसो कंस्ट्रिक्टर मतलब अगर बीपी लो है तो हम एडीएच देंगे ताकि वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाए और ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, वैसो कंस्ट्रिक्टर। और इसका एक और फंक्शन है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है किडनी से, वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनीज। तो हमें ये तो पता चल गया कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एएनएफ है यहाँ पे, एट्री नेट्री यूरेटिक फैक्टर, जो आगे ब्लड प्रेशर को लो करवाएगा वैसोडाइलेशन करके। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हेन द ब्लड प्रेशर इज हाई एंड ओवरलोडिंग ऑफ हार्ट इज प्रेजेंट देन व्हिच हार्मोन इज रिलीज फॉर कंपनसेटिंग दिस मैकेनिज्म। तो अभी हमने डिस्कस करा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन रेनिन के कंट्रोल में है, फिर रेनिन एएनएफ से कंट्रोल में है, तो एल्डोस्टेरोन मेन हार्मोन नहीं होगा हमारा। फिर है एडीएच। एडीएच तो है ही वैसो कंस्ट्रिक्टर, तो ये तो ब्लड प्रेशर और हाई कर देगा, पर हमें चाहिए वैसो डायलेटर, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये है तीसरा ऑप्शन, एट्री नेट्री यूरेटिक फैक्टर जो एएनएफ है, ये अभी हमने डिस्कस करा वैसो डायलेशन करवाता है, वैसो डायलेशन जो कि ब्लड प्रेशर लो कर देगी, तो ये सही जाएगा। रेनिन किसके कंट्रोल में?
ANF के कंट्रोल में है, तो मेन हार्मोन हो गया हमारा एड्रीनेट्रियोरेटिक फैक्टर, मेन हार्मोन। तो करेक्ट आंसर जाएगा सी, एड्रीनेट्रियोरेटिक फैक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू वेरी मच।